हेलो फिजिक्स में। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मेरे भाई मेरे दोस्त कि बीमा किसे कहते हैं। ये बताते चले कि पूरे फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आपको किसी भी एग्जाम में, खास करके बात करें सर जी, चाहे वो बीपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, आप दरोगा का हो, ग्रुप डी का हो, कोई भी एग्जाम सर, ऐसे दुनिया में कोई एग्जाम आसान नहीं होता है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए सर हर चीज आसान होती है। ओके, कहते हैं रवि जी, नींद कहाँ उनकी आंखों में जिनके सपनों में जान होती है, नींद कहाँ उनकी आंखों में जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। सो स्टडी करेंगे सर यहाँ पर बीमा किसे कहते हैं। सर ये सिंपल सी बात है कि ये आपके बोर्ड के साथ साथ हर एक कंपटीशन में काम आने वाला टॉपिक है। मैंने कहा बीमा क्या है, मैं बोला किसी भी भौतिक राशियों में मूल राशियों पर जो घात चढ़ाए जाते हैं उन्हें ही बीमा कहते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि आपसे बीमा किसे कहते हैं ये कहीं नहीं पूछेगा। पूछेगा कि आपसे तो बोलेंगे कि सर इसका बीमा सूत्र क्या होता है, कार्य का बीमा क्या होता है, बल का बीमा क्या होता है, पृष्ठनाल बीमा क्या होता है, हेनरी का बीमा क्या बनता है, प्रतिरोध का बीमा क्या होता है, विभव का बीमा क्या होता है। बहुत भयंकर भयंकर चीज पूछ सकता है, नॉर्मल से लेके हार्ड तक। तो आज हम स्टडी करेंगे छोटे पॉइंट से लेके बड़े पॉइंट तक कैसे अचीव करते हैं, कैसे जानते हैं, उन तमाम आपको स्टडी करेंगे सर। इसमें एक टॉपिक है ऐसा कि मूल राशियों पर जानेंगे। मूल राशि क्या है, ऐसे मैंने यहाँ पे बोले तो वैसे मूल राशियों से डिवाइड किया मैंने दो भाग, राइट। एक का नाम होता है मूल राशि और एक का नाम होता है व्युत्पन्न राशि। ओके, तो मूल राशि का मतलब होता है कि वो राशि जो क्या होती है, स्वतंत्र होती है और इनकी संख्या नॉर्मली 7 है। ओके, और एक होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि वैसी राशि होती है जो मूल राशि पर क्या होती है, निर्भर होती है। अब हम सर याद रखेंगे जी कि ओल्ड कंसेप्ट के अनुसार जो है ना जी, ओल्ड कंसेप्ट के अनुसार ओल्ड कंसेप्ट के अनुसार जो मूल राशि थी उनकी संख्या मूल रूप से ना बाबू कुल मिलाकर 3 थी, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंसेप्ट, राइट। मेरे बाबू समझेंगे, मेरे दोस्त ध्यान देंगे यहाँ पे। एक था लंबाई, और लंबाई के बीमा क्या होता था, एल। एक का द्रव्यमान, उसके बीमा क्या होता है जिसका, एम। और एक होता है समय, और इसका क्या होता है, टी। यानी 3 चीजें के दिमाग में कंसेप्ट में रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सर दुनिया की किसी चीज का भी बीमा निकालना हो, अपन किसी भी चीज का बीमा निकालना हो, इन तीनों की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। आपको डाउट है क्या, आपको शक है क्या, कोई दिक्कत है क्या, तो आप अभी देखिए धकाधक बनेगा सर। सो स्टडी करते हैं सर आगे। देखिए कुछ मैंने आप ऑलरेडी लिख दिया ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो, समझ सके। और देखिए अपन जरा चिंता की बात नहीं, सिंपल सिंपल से लिखें। इसके पहले कुछ चर्चा करेंगे कुछ बातों की। जैसे कि मान लीजिए कि क्षेत्रफल का बीमा सूत्र पूछे क्या होता है, बीमा सूत्र पूछेगा, बीमा नहीं पूछेगा, बीमा सूत्र पूछेगा सर। बीमा और बीमा सूत्र में बहुत डिफरेंस होता है सर, इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। फिलहाल देखते हैं सर बीमा, राइट। इसमें बीमा में दिया है सर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा लंबाई तो लंबाई बोलते हैं, इस कमरे की लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है। तो यहाँ ध्यान देना है मीटर है सर, लंबाई भी लंबाई, चौड़ाई भी प्रति लंबाई है ना। कहते ऊंचाई, ऊंचाई भी प्रति लंबाई है, लंबाई तो लंबाई है ही, चौड़ाई भी क्या है, लंबाई है, ऊंचाई भी क्या है, लंबाई है। यानी आगे की लंबाई तो लंबाई है, चौड़ाई भी लंबाई है, ऊंचाई भी लंबाई है, गहराई भी लंबाई है, पतराई भी लंबाई है, हर चीज लंबाई है। मतलब जिसको आप मीटर में माप सकते हो वो सभी क्या है, लंबाई है। और लंबाई के लिए बीमा हम लिखते हैं बाबू कितना, तो लिखते हैं एल। ओके, और चौड़ाई की लंबाई इसके लिए क्या होगा आपका एल। तो एल और एल क्या बन जाएगा बाबू, आपका बन जाएगा एल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल का बीमा। लेकिन सबसे बात जो इसमें का कंडीशन क्वेश्चन करता है ना, हर जगह की बात करें सर, हर जगह आपको ऐसे नहीं लिखिए, ऐसे m0 एल स्क्वायर t0 अपन आपको डरवाएगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है रे बाबू ना, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। लंबाई का एल होता है, द्रव्यमान का m होता है, समय का t होता है। इन 3 चीजों को कॉन्सेंट्रेट करेंगे बेहतर पाएंगे सर। आपने जैसे कि आयतन, आयतन को बोलते हैं भी इस तरीके कुछ ऐसे है, ये लंबाई तो लंबाई है, चौड़ाई भी लंबाई है, ऊंचाई क्या है, लंबाई है। इन तीनों को अगर हम एक बार में लिखेंगे तो हो जाएगा एल। इसको बाइसिकल मतलब लिखने का जो मेन तरीका होता है मेनली m0 l³ और बन जाता है t0। फाइन, लेकिन ऐसे आपका आंसर ये होगा। और ऐसे थोड़ा सा कॉमन सेंस है, इसको पहचान सकते हैं हम। जैसे चार का होता है दूरी बटा समय, और दूरी भी लगाते हैं हम लोग एल,
अरे दूरी भी लंबाई है, चौड़ाई भी लंबाई है, ऊंचाई भी लंबाई है, मोटाई भी लंबाई है, पतलाई भी लंबाई, और समय हो जाएगा आपका टी, ये हो जाएगा टी, क्या बनेगा एल ऊपर जाएगा जी, तो हो जाएगा टी माइनस 1। फाइनली आपका फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। अब आगे रहेंगे चलिए वेग। तो वेग में आता है विस्थापन, तो विस्थापन में एक लंबाई है, लंबाई क्या हो जाएगा आपका जी एल, और समय क्या हो जाएगा आपका टी, इसको भेजेंगे ऊपर एल टी माइनस हो जाएगा ऊपर, राइट। अब बात करें द्रव्यमान बल का, और बात नोट करवाओ बल का। बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, राइट। तो सर यहाँ पे ध्यान देंगे द्रव्यमान के लिए बाबू हम लोग क्या फॉर्मूला लिया है, द्रव्यमान का तो एम होगा ही होगा, है ना। और बात करेंगे त्वरण का, त्वरण का जो मान होता है बाबू, त्वरण का बीमा क्या आता है भाई, कहाँ फंस गए भाई, त्वरण के लिए होगा सर एल टी माइनस टू होता है, तो यहाँ त्वरण हो जाएगा आपका एल टी माइनस टू, बन जाएगा आपका एम एल टी माइनस टू। अब इधर बात करेंगे त्वरण, ओहो निकालना है, निकालना क्या बात है सर जी, ओहो देख लेते हैं एक बार, ये जो त्वरण है ना सर जी, अच्छा एक बात थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहते हैं, ये सिंपल समझ, जैसे कि मैंने बोला क्या बल, क्या बोला जी बल, तो बल का अगर बीमा आपका हो रहा है एम एल टी माइनस टू, बल में क्या हो रहा है एम एल टी माइनस टू, इसी प्रकार से बल में चाहे कोई भी बल, गुरुत्व बल हो, चुंबकीय बल हो, घर्षण बल हो, ये जितने भी बल है ना सबका बीमा एक ही बनेगा एम एल टी माइनस टू, बीमा चाहे कोई हो, टेंशन की जरूरत नहीं है सर जी। अगर एक खानदान में जैसे मिलता है ना जी, वही आपके एक ही खानदान में मिलेगा। अब बात करेंगे त्वरण का, त्वरण का वेग परिवर्तन, वेग क्या होता है सर जी एल टी माइनस वन, समय क्या हो जाएगा जब का टी, तो नीचे है जाएगा ऊपर, टी बन जाएगा आपका एल टी माइनस, आराम से कर सकते हैं। तो इधर आपका संवेग, तो संवेग का क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला है आपका द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका m, अब वेग क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन। अच्छा लेकिन अगर वेग आया है तो वेग का दिया एल टी माइनस, डरने की जरूरत नहीं है सर, वेग कोई है, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, प्लान वेग, क्रांतिक वेग, है ना जी, जितने भी वेग आ जाएंगे सर सबरों का बीमा वही होगा आपका एल टी माइनस वन। तो फाइनली आपके यहाँ बने हुए एम एल टी माइनस वन। उम्मीद करते हैं सर बेहतर पकड़ में आ रहा होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और यहाँ पे, एक दो क्वेश्चन और है जी, यहाँ देख लेंगे बाबू। ये हो गया कार्य, मैंने अभी सिंपल बताया था कि लंबाई के लिए हम ए लेंगे, द्रव्यमान के लिए एम लिखेंगे, समय के लिए टी लिखेंगे, राइट। तो बाबू यहाँ बात करेंगे कार्य का, और कार्य में है आपका बल, बल का मैंने अभी बताया था एम एल टी माइनस टू होगा, अरे अभी पीछे देखे थे ना जो, और जब विस्थापन है, विस्थापन का बनता है आपका एल, राइट। ऐसे में इमेजिंग करेंगे मेरे बाबू, यहाँ पे आपका बल दिया है और विस्थापन दिया, राइट, तो एम को एम रखेंगे कोई डाउट नहीं। अच्छा एल है और एल है, तो बन आपका एल स्क्वायर, और टी माइनस टू, बन जाएगा टी माइनस टू। तो फाइनली एक प्यारा सा फॉर्मूला है। सर बात करेंगे आवेश का, आवेश में होता है विद्युत धारा इनटू समय, तो विद्युत धारा का होता है एम्पियर, यानी इसको ए लिखेंगे, सिंपल बात है कि ए लिखेंगे, ओके। समय क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए टी हो जाएगा। अब शक्ति, शक्ति का होता है कार्य बटा समय, शक्ति का लिखेंगे लोग कार्य, कार्य का बीमा में निकाले था इधर, ये सामने कार्य दिख रहा है, छोटा छोटा कर रहे हैं कार्य के बीमा है, तो कार्य के बीमा क्या निकालता हूँ, इसको थोड़ा चेंज करना दिया एक ही चीज के लिए कैलकुलेटर है, कार्य बीमा आपका दिया है सर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, आज समय का बीमा दिया आपका 80। तो फाइनली अगर बनाने का प्रयास करें तो बनेगा एम एल स्क्वायर, इधर तो ऊपर जाएगा, समय का 80 नहीं होता, समय ठीक होता है, ये नहीं जाएगा,
तो एम एल स्क्वायर ऐसे क्यू ऊपर जाएगा ना जी, तो प्लस में पहले तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 2 प्लस में ये हो जाएगा माइनस जाएगा -3, ये शक्ति का बीमा। और देखिए एक फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी अपने तरफ से प्रोवाइड किया है और मैं चाहता हूँ कि इसका बीमा आप लोग अपने कमेंट में बताएं बाबू कि एक्स का बीमा क्या होगा। ऐसे इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।